टॉपिक है दैट इज ए लीनियर अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। लास्ट वीडियो में हमने मैट्रिक्स के बारे में चर्चा किया था, मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में भी चर्चा किया। आज हम बात करेंगे कि लीनियर अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्सों का योग, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्सों का घटाना जिसे हम सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं, फिर हम सब्ट्रैक्शन तो ऑलरेडी हम लोग कर ही लेंगे, वो भी देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। उसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन पर चर्चा करेंगे। मेन फोकस हमारा मल्टीप्लिकेशन पर होने वाला है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में कुछ स्टूडेंट थोड़ा बहुत गलती कर जाते हैं, बट आप लोग गलती कर जाओगे ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि आपका जो लेवल है वो हाई लेवल हो चुका है। सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में जब पढ़ रहे थे तब गलती करते थे तो मान लीजिए जब तभी ठीक था, फिर भी मेहनत करते रहिए। अगर आप हर एक पॉइंट देखिएगा, अगर एक भी पॉइंट आप वीक किए, ध्यान दीजिए, अगर एक भी पॉइंट आप वीक किए तो आपका आईआईटी कॉलेज में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए जितना भी टॉपिक है ये मत सोचिए कि ये टॉपिक के बजाय हम ये पढ़ लेंगे तो हमें आ जाएगा। हर एक टॉपिक पर पकड़ बनाइए। देखिए आईआईटी कॉलेज में एडमिशन पाना इतना आसान नहीं और कठिन भी नहीं है, क्योंकि आप उसे कठिन बना देना चाहते हो इसलिए कठिन बन जाता है। आसान क्यों नहीं है ये दिमाग में क्यों रखना चाहिए, क्योंकि हमें उस लेवल तक पढ़ाई करनी है। अगर पहले से ही सोच लोगे कि आसान है तो उस लेवल तक पढ़ाई करोगे, आसान है बस। और अगर सोच लोगे कि नहीं ये इम्पॉसिबल है, ये भी गलत बात। तो मतलब आपको करना क्या है, पहले तो समझो कि आसान नहीं है और आप इसे कर सकते हो, आप इसे आसान बना सकते हो। ये जज्बा होना चाहिए अपने अंदर, हमेशा ये हौसला लेकर चलिए। आपका आईआईटी कॉलेज में एडमिशन होकर रहेगा, ये मेरा दावा है। और इस अपने विवेक मिश्रा स्टडी चैनल के प्लेटफॉर्म का भी नाम को आपको बढ़ाना है, आपको भी अच्छी रैंक लेकर आनी है। आप भी दिखा दीजिए हम भी कहाँ से पढ़े हैं। चलिए शुरू करते हैं। फिर हम लोग भी बात करेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, इसमें क्या होता है, हम सबसे पहले पढ़ेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, फिर हम सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स एंड लास्ट में पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले पढ़ेंगे हम एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का एडिशन। देखिएगा कुछ प्रॉपर्टी होती है जो आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने से पहले जान लेनी होती है। क्या ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है, जैसे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहली चीज नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम दो के दोनों के इक्वल होने चाहिए। मतलब समझो, जैसे नंबर ऑफ रो ए मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो बी मैट्रिक्स का इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम ए मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम बी मैट्रिक्स का इक्वल होना चाहिए, तभी जाकर आप एडिशन कर पाओगे। एडिशन कब कर सकते हो, जैसे मान लीजिए आपके पास गिवन है दो मैट्रिक्स, लेट वी हैव टू मैट्रिक्स, यहां पर लिख लेंगे लेट वी हैव टू मैट्रिक्स, मैट्राइसिस लिखेंगे ना। हमारे पास दो मैट्रिक्स है, कौन कौन से, ए एंड बी। अगर ए का नंबर ऑफ रो जितना है उतना नंबर ऑफ रो ऑफ बी का होगा तभी ये पॉसिबल है। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कब पॉसिबल है, फर्स्ट नंबर ऑफ रो इक्वल होना चाहिए ऑफ मैट्रिक्स ए, इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स बी, ऑफ मैट्रिक्स बी। ठीक, दूसरी चीज, अगर आपका नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है ए का नंबर ऑफ कॉलम बी से इक्वल है तब जाकर ये पॉसिबल हो सकता है। अगर ये इक्वल हुए तभी आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप इसमें 2x3 का ले रहे हो ए में, तो ये भी 2x3 का ही होना चाहिए। ये 3x4 का है तो ये भी 3x4 का होना चाहिए। 4x4 का है 4x4 का ही होना चाहिए। समझो इस चीज को, बातें क्लियर हो रही है ना। चलिए ना एग्जाम्पल के तौर पे देखना चाहें, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए
मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स दिया गया है A जो कि है 2 3 1 0 7 9 2 4 8 ये, एंड B की जो वैल्यू दी गई है वो क्या है आपका 7 9 3 8 3 5 4 9 2। यहाँ पर देख रहे हैं ये भी 3x3 का मैट्रिक्स है, ये भी 3x3 का मैट्रिक्स है। इसे आप एडिशन कर सकते हो, इसको एडिशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। A प्लस बी अगर हम करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, देखो इसको हम इससे ऐड करेंगे, इसको इससे ऐड करेंगे, इसको इससे ऐड करेंगे, बात समझ रहे हो ना। क्या लिखेंगे 2 + 7 2 + 7 0 + 9, बात सही है, 2 + 3 2 + 3। ऐसे सिमिलर यहाँ भी होगा 3 + 8 3 + 8 7 + 3 एंड 4 + 5। नाउ इधर देखेंगे 1 + 4 9 + 9 एंड 8 + 2। अब ये पॉसिबल हो पाया, ठीक। 7 2 9 9 3 2 5, ठीक। 8 3 11 7 3 10 4 5 9 4 1 5 9 9 18 8 2 10। ये हुआ हमारा 3x3 का मैट्रिक्स आया A प्लस बी की वैल्यू, A प्लस बी की वैल्यू। ये चीज़ें हैं, उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, क्लियर है। अगर यही चीज़ आपको दे दिया जाए, सपोज दैट A की वैल्यू आपको गिवन है 3 1 9 2 0 5 7 1 2 एंड B की वैल्यू गिवन है 1 2 3 4 5 6। क्या एडिशन संभव है, नॉट पॉसिबल। क्या सब्ट्रैक्शन संभव है, नॉट पॉसिबल। क्या मल्टीप्लिकेशन संभव है, पॉसिबल। मल्टीप्लिकेशन इसका हो सकता है, अभी हम करके दिखाएंगे, लेकिन ना तो इसका एडिशन होगा ना तो इसका सब्ट्रैक्शन होगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन होने के लिए जितना नंबर ऑफ रो इसका है उतना ही नंबर ऑफ रो उसका भी होना चाहिए। इसमें देख रहे हैं नंबर ऑफ रो डिफरेंट है, भले ही नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है बट नंबर ऑफ रो डिफरेंट है। इसलिए हमारा 3x3 का मैट्रिक्स है, ये हमारा 2x3 का मैट्रिक्स है। कॉलम इक्वल हो रहा है बट रो इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल होने चाहिए। ये दोनों कंडीशन अगर फॉलो हो रही है तब जाकर एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप लोग कर सकते हो। बातें समझ में आ रही हैं, नोट डाउन कर लिए, टेक ए स्क्रीनशॉट, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या क्लियर हो पा रहा है सबको, चलिए हटा दें इसको ना। कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस होल्ड करता है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस होल्ड करता है और इसे शो भी करता है। जैसे लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन मैट्रिक्स, एडिशन मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन मैट्रिक्स, एडिशन मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है कि ये जो मैट्रिक्स एडिशन हो या फिर एडिशन मैट्रिक्स है ये कम्युलेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। ये एडिशन मैट्रिक्स, एडिशन मैट्रिक्स या मैट्रिक्स एडिशन लिखे, मैट्रिक्स होल्ड कम्युलेटिव प्रॉपर्टी, कम्युलेटिव प्रॉपर्टी। एडिशन मैट्रिक्स जो होता है वो कम्युलेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। कम्युलेटिव प्रॉपर्टी के बारे में आप लोग सभी लोग जानते हो क्या होता है। कम्युलेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर a प्लस बी है तो ये हमारा b प्लस ए के इक्वल होगा। और हम सभी जानते हैं कि पॉजिटिव में कोई अंतर आने वाला ही नहीं है, निगेटिव में अंतर आता है, पॉजिटिव में कोई भी अंतर नहीं आता। तो जो a प्लस बी होगा वो किसके इक्वल होगा, b प्लस ए के इक्वल होगा। सेकंड ये कहता है कि जो प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है
प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है। किसको? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है। मतलब एडिशन मैट्रिक्स जो होता है, एडिशन मैट्रिक्स होल्ड किसको? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो एडिशन मैट्रिक्स होता है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है। बातें समझ रहे हो ना? ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? लेट वी हैव 3 मैट्रिक्स, हमारे पास लेट वी हैव, अभी तक 2 मैट्रिक्स ले रहे थे, 3 मैट्रिक्स है हमारे पास, 3 मैट्रिक्स। अगर हमारे पास 3 मैट्रिक्स हैं तो हम ये बता सकते हैं कि ए कौन कौन से, ए बी एंड सी। हम जानते हैं इसे स्मॉल लेटर में तो लिख नहीं सकते, जो मैट्रिक्स होता है वो ऑलवेज कैपिटल लेटर में होता है। ए प्लस बी प्लस का सी जो होगा वो इक्वल होगा ए प्लस में बी प्लस का सी। मतलब पहले ए प्लस बी निकाल लेंगे, उसके बाद सी को अगर जोड़ें, या फिर ए को बाहर कर लें, बी प्लस सी को जोड़ने के बाद ए को जोड़ें, फिर भी हमारा सिमिलर ही आएगा, कोई भी उसमें डिफरेंस नहीं आता है। क्लियर होता है सबको? नेक्स्ट जो आता है हमारा वो क्या? हमारा सब्ट्रैक्शन। जो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स था वो हम सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स सब पढ़ने वाले हैं। कौन सा? दूसरा हमारा है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ये भी सब कुछ सेम है, जो भी आप पहले लिखे थे सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। इसमें क्या होता है? इसमें ऐड नहीं होता, बस सब्ट्रैक्ट होता है। जैसे मान लीजिए आपको 2 दे दिया, हम फिर से नहीं लिखने वाले, इसमें भी नंबर ऑफ रो के 2 अगर मैट्रिक्स दिए गए हैं, दोनों के नंबर ऑफ रो इक्वल होने चाहिए। जैसे 3 दिए गए, तीनों के नंबर ऑफ रो इक्वल होने चाहिए, 3 नंबर ऑफ रो कॉलम भी इक्वल होने चाहिए, तभी वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकता है। इसमें भी सेम कंडीशन वही है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 ए की वैल्यू दी गई है, जैसे मान लीजिए 2 1 2 7 1 3 3 1 9, ठीक। एंड बी की वैल्यू दी गई 0 0 1 1 0 8 7 7 8 9, ये वैल्यू दे दी गई। अब पूछा जा रहा है सब्ट्रैक्शन इसका निकालो। भाई सिंपल है, सब्ट्रैक्शन कैसे निकालेंगे? ए माइनस बी करेंगे तो 2 में से 0 को घटाएंगे ना, 2 बचेगा। 1 में से 0 को घटाएंगे 1 बचेगा। 2 में से 1 को घटाओगे 1 बचेगा। 7 में से 0 घटाओगे तो 7। 1 में से 8 को घटाओगे तो -7। 3 को 7 में घटाओगे तो -4। 3 को 7 में घटाओगे तो कितना बचेगा? 3 - 7 -4 एंड 1 - 8 -7 9 - 9 0। ये इस प्रकार, ये सिंपल है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन की, जो कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन में। तो मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे, देखिए इसकी प्रॉपर्टी थोड़ा सा आपको ध्यान देनी पड़ेगी। हटाएं इसको, चलिए। अगर थोड़ा सा भी ध्यान दे लेंगे इसको, आसानी से आप समझ जाएंगे क्या है। हिंट डालिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। और यहाँ पर ध्यान देंगे, किसी भी मल्टीप्लिकेशन करने से पहले किसी भी 2 मैट्रिक्स का, उसका किसी भी मैट्रिक्स का किसी स्केलर में मल्टीप्लिकेशन करना जान जाइए पहले, ठीक। हम तो पढ़ने ही वाले हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, ठीक। किन्हीं 2 मैट्रिक्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बट उसको जानने से पहले हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर भी पढ़ लेते हैं। क्या? मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर। किसी स्केलर से अगर हम मल्टीप्लाई करें, मान लो कोई स्केलर है के, जिसका ए और बी से हम मल्टीप्लिकेशन कराएं, हमारा क्या निकल के आएगा? के ए प्लस में के, ठीक। ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेगी, और जानते भी हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम तो है नहीं आपको। या फिर कोई स्केलर है हमारे पास ए प्लस बी, ये क्या है? स्केलर ही माना जाएगा क्योंकि ये स्मॉल लेटर में है। कोई मैट्रिक्स है ए, तो ये क्या निकल के आ गया? ए ए प्लस में बी ए, ठीक। या फिर कोई माइनस स्केलर में है और किसी एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन कराया गया है इसका,
ये कुछ इस प्रकार से, इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस बाहर कर सकते हैं कि ये लिख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान देनी पड़ेगी, जो कि आप ऑलरेडी जानते हो, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कभी, क्योंकि आप ये सब पढ़ चुके हो। तो नॉर्मली अगर हम देखें मल्टीप्लिकेशन में, तो मल्टीप्लिकेशन में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए। एक तो जो हमारी मल्टीप्लिकेशन अगर हमको करना है, पहली प्रॉपर्टी या तो होल्ड करे, क्या जैसे हमारा एडिशन में था, क्या पहले वाले में, या तो नंबर ऑफ रो इज इक्वल हो किसी भी एक मैट्रिक्स का वो नंबर ऑफ रो ऑफ अदर मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ कॉलम किसी एक मैट्रिक्स का, उसी मैट्रिक्स का वो अदर मैट्रिक्स का कॉलम के भी इक्वल हो, तब आपका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। और कब हो सकता है, दूसरा और कब हो सकता है, जब आपका नंबर ऑफ रो ऑफ किसी भी फर्स्ट मैट्रिक्स का वो इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर, याद करना, नंबर ऑफ कॉलम के बराबर अगर किसी अदर मैट्रिक्स के हो, या फिर पहला का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रो के इक्वल आ रहा है, फिर भी मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, अगर नंबर ऑफ रो डजंट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हुआ तो मल्टीप्लिकेशन इम्पॉसिबल। ये दो प्रॉपर्टी हैं तभी जाकर आपका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन का कोई चांस नहीं बनता। बोलो यहाँ तक क्लियर है? आपको हम करके भी दिखाएंगे जैसे मान लीजिए ये चीज़ें आपने नोट की, अब इसको हटाएं, चलो देखो, अब मल्टीप्लिकेशन हम ध्यान से देखेंगे, ये चीज़ें अभी हम प्रूव करके दिखाने वाले हैं कैसे होगा। पहले तो हम एक किसी भी मैट्रिक्स ले लें जिसका नंबर ऑफ रो दोनों का इक्वल हो, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो। मान लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, ए गिवन है, जिसकी वैल्यू है 1 2 3 3 1 0 7 1 3 एंड बी की वैल्यू है, जरूरी नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, ऐसी नहीं बात, 1 1 1 0 1 0 0 7 3 कुछ दूसरा मैट्रिक्स गिवन है। अब इन दोनों का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करना है। ए मल्टीप्लाई ऑफ बी हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? हम क्या करते हैं, पहले हम इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 1। एक एक पॉइंट ध्यान देना तभी समझ में आएगा, समझ में आएगा। इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, ठीक, मतलब इस रो का मल्टीप्लाई इसके कॉलम से किया जाता है। बोलो हाँ या ना? इसके रो का मल्टीप्लिकेशन इसके कॉलम से किया जाता है। बात समझ रहे हो ना? इसके रो का मल्टीप्लिकेशन इसके रो से नहीं, इसके रो का मल्टीप्लिकेशन इसके कॉलम से किया जाता है। या फिर इसके रो का मल्टीप्लिकेशन इसके कॉलम से करो तो वहाँ पर बी डॉट ए लिखोगे, मतलब बी मल्टीप्लिकेशन ए लिखोगे, ठीक। जो भी पहले लिखोगे उसको पहले लिखते हो। तो 1 मल्टीप्लाई 1, अब 2 को किसके मल्टीप्लाई करेंगे? प्लस करके 2 मल्टीप्लाई 0, 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस में 3 मल्टीप्लाई 0, 3 मल्टीप्लाई 0। ये हुआ एक चीज़। अब इसी रो का इस कॉलम में भी मल्टीप्लिकेशन होगा, 1 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 7। कहीं ये माइनस नहीं लगता, हमेशा पॉजिटिव ही होता है। अब इसी रो का थर्ड कॉलम में भी मल्टीप्लिकेशन होगा, उसको भी आइए देख लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 0, 3 मल्टीप्लाई 3। नाउ अब इस रो का इस कॉलम में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0, 0 मल्टीप्लाई 0। अभी हम शुरुआत बता रहे हैं, उसके बाद आप देखकर ही कर जाओगे डायरेक्ट। फिर इसी रो का इस कॉलम में मल्टीप्लिकेशन कराओ, 3 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 1,
0 मल्टीप्लाई 7। अब इसी रो का फिर इस कॉलम में कराओ, 3 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 0, 0 मल्टीप्लाई 3। ठीक ना, अब इस रो का इस कॉलम में करेंगे 7 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 0, 3 मल्टीप्लाई 0। एंड अब इसमें कराएंगे 7 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 7। क्लियर हो रहा है सबको? अब इसी रो का इस कॉलम में मल्टीप्लिकेशन कराएंगे 7 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 0 एंड 3 मल्टीप्लाई 3। इस प्रकार से आपका मल्टीप्लिकेशन होता है। कुछ हार्ड नहीं है यार, हार्ड नहीं है, एकदम सिंपल है। बस थोड़ा सा प्रोसेस आपको लिखना ज़्यादा पड़ता है। कम लिखने वाले बच्चे तो परेशान हो जाएंगे ना, लिखना ज़्यादा पड़ता है और कुछ नहीं है। इसको सॉल्व कर लो, 1 ही बचेगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, यहाँ पर बचेगा सिर्फ 1। इसमें क्या बचेगा 1, 2 1 जा 2, 3 7 21, 22 23 24 और इधर क्या बचा 1 9 1 10। इधर 3 0 गया 0 गया, 3 बचा। इधर ये 0 हो जाएगा, 1 और 3 4। इधर ये 0 होगा, ये 0 होगा, 3 बचेगा। इधर देखेंगे ये 0 ये 0, 7 बचेगा। 7 8 21 21 21 10 31 29। सही है ना? 7 21 21 22 22 7 28। हाँ यार 28, सॉरी 28। हाँ और 22 7 28 22 7 29। क्या सर आपका भी दिमाग खराब हो गया। देखो 7 ये 0 9 7 दूनी 14 15 16। ये फाइनल हमारा ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ बी आया, ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ बी आया। और कोई ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए दूसरा वाला एग्जाम्पल क्या था। जैसे मान लीजिए आपको कोई ए की वैल्यू दी गई हो 1 2 3 1 0 1। आपको दूसरी वैल्यू दी गई है क्या 1 7 0 0 1 3। अब देखो ये किसका मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रो 3 क्रॉस 2 का है, ये 2 क्रॉस 3 का है। इसमें मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, क्यों? क्योंकि इसका नंबर ऑफ रो इसके नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है, इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के बराबर है। फिर भी हो सकता है, फिर भी हो सकता है। अगर मान लीजिए पहले इसको देखो उसके बाद दिखाएं, अगर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं हो रहा है तब क्या ये पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन? नहीं पॉसिबल है। आइए दिखाते हैं, पहले इसको देखो कैसे करेंगे। ए मल्टीप्लिकेशन आप भी अब तो कर जाओगे ना, आपको बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। 1 1 जा 1 ही होगा, 1 प्लस 0 और यहाँ पर 7 प्लस 1, यहाँ पर 0 प्लस में 3। अभी जब आप लोग का प्रैक्टिस बढ़ जाएगा, अगर मान लीजिए जो प्रैक्टिस की बहुत अच्छी बात, तो ये प्लस भी नहीं देखना पड़ता, ज़्यादा डायरेक्ट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसका मल्टीप्लिकेशन सॉरी इस रो का मल्टीप्लिकेशन किस में करेंगे, किस में करेंगे, बारी बारी कॉलम में करेंगे। 2 1 जा 2 प्लस 0 तो है ये 7 दूनी 14 प्लस 0। भाई 0 मल्टीप्लिकेशन 1 करोगे 0 ही आएगा। फिर 2 का 0 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0 प्लस 0, क्योंकि 0 का 3 में मल्टीप्लिकेशन होगा। अब 3 का 1 में करोगे 3 प्लस 1 का 0 में करोगे 0। 7 21 1 0 3। अब इसको करोगे क्या हो जाएगा 1 8 3 2 14 0 3 22 एंड 3। पढ़ने का हमारा तरीका अच्छा है ना। 1 2 3 4। तो देखो क्या सही हुआ, आप समझ में आया ना, क्लियर है। नोट डाउन कर लीजिए एक बार, टेक ए स्क्रीनशॉट। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या यहाँ तक सबको प्रॉपर समझ में आया?
प्रॉपर यहाँ तक समझ में आप किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? 100% क्लियर हो चुका है। चलिए ना, अब हम जो चर्चा करने वाले थे उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। क्या अगर नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ना हो अगर, तब क्या होगा? क्या हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं? उसको भी करके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको वैल्यू गिवन हो, एक ही वैल्यू गिवन है आपको 210713 एंड बी की वैल्यू गिवन है 1130197111। आप मल्टीप्लिकेशन करके दिखाओ, कैसे करेंगे और देखते हैं। अब इस रो का इस कॉलम में मल्टीप्लिकेशन हमें कराना है, करके देखो। ये मल्टीप्लिकेशन आप भी कराओ। 2 गुणे 1 2 ही होगा, प्लस 7 गुणे 0 0, प्लस और कुछ बचा ही नहीं। 7 का किस में मल्टीप्लिकेशन कराओगे? किस में कराओगे? तो 2 का 1 में करा दिए, 7 का 0 में करा दिए, कुछ और बचा ही नहीं, तो इसमें किसका कराओगे? इसीलिए मैं कहता हूं नंबर ऑफ रो अगर नंबर ऑफ रो के इक्वल है, जैसे 2 मैट्रिक्स हमारे दे दिए गए ए और बी, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ कॉलम, तब हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, जो कि हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हुआ करता था। दूसरी चीज, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, या फिर नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो इक्वल है, तब भी हम मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो सोच रहे हैं हम लोग जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एप्लीकेशन है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करा दें, क्योंकि इसमें ट्रांसवर्स ऑफ मैट्रिक्स आप लोग देखोगे, सिमेट्रिक देखोगे, इसको सिमेट्रिक देखोगे, एंड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देखोगे, एंड नाउ आगे हम अगर हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन देखेंगे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स देखेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देखेंगे, इनवर्स मैट्रिक्स देखेंगे, तो वो काफ़ी लंबा चला जाएगा और हम नहीं चाहते कि उसका कुछ पार्ट इसमें बता दिए, कुछ पार्ट अगले लेक्चर में। नहीं, जो टॉपिक स्टार्ट हो वो लास्ट तक चले, ताकि आपको एक सीरीज में समझ में आए। ये टॉपिक तो भले ही छोटा था, आज का लेक्चर काफ़ी छोटा था और लेक्चर के अपेक्षा, और आधे घंटे का लगभग। तो नेक्स्ट वाला जो लेक्चर हो सकता है बी पॉसिबल वो 1.5 घंटे प्लस का हो जाए, क्योंकि वो लेक्चर काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर जो आपके टॉपिक हैं वो काफ़ी लंबे लंबे टॉपिक हैं, और एक ही लेक्चर में हम सोचेंगे उस पूरे टॉपिक को कवर करने के लिए, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। क्लियर है? उम्मीद करते हैं ये लेक्चर्स आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करें। ऑल द वेरी बेस्ट।